सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एम टॉप ट्यूटोरियल हिस्ट्री में बहुत ही स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को बोले थे कि संजीवनी सीरीज जो क्लास 11th के लिए हम चला रहे हैं, उसी का कुछ आज हिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम पहले दे चुके थे, पॉलिटिकल का पार्ट 2 हम दे चुके थे, क्लियर दे सके थे। उसमें जितना भी हम किए हैं उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, उसको एक बार आप लोग पूरा रिवीजन कर लें। आज जो है इतिहास हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट दिए हैं, सेकंड पार्ट आज हम आप लोगों को दे रहे हैं। कोशिश करते हैं क्या ये जो है हमारे पास, ये जो है ये मॉडल पेपर जो जैक जो जारी किया है उसी का ये क्वेश्चन है। और हम कोशिश कर रहे हैं क्या इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको लगे हम एक सीरीज या 2 सीरीज और इतिहास का हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मॉडल पेपर का ये इतिहास का क्वेश्चन था जो आप लोगों के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दिनारिया क्या है? दिनारिया क्या है? दिनारिया क्या है? ये जो दिनारिया है एक मुद्रा था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था उसका जो है मुद्रा है दिनारिया। दिनारिया क्या है? एक मेसोपोटामिया सभ्यता जो हुआ था उसी का मुद्रा था ये दिनारिया। ये किसका? चांदी का एक सिक्का होता था। किसका होता था? एक चांदी का सिक्का होता है। दिनारिया क्या होता है? चांदी का सिक्का होता है जो मेसोपोटामिया सभ्यता का एक मुद्रा होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता सबको पता हो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। आप लोग जो है ना ये वीडियो को अगर नहीं लिखिएगा क्वेश्चन को तो बार बार इसको देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग जरूर इसको क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं? जैसे पहाड़ी है ना तो उस पर जो गांव बसा है उस गांव को क्या कहते हैं? तो केस्टला। क्या कहते हैं उसको? केस्टला। ठीक है, पहाड़ी जो होता है उसके ऊपर जो गांव बसा है उसको क्या कहते हैं? केस्टला। केस्टला। गृह युद्ध का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो गृह युद्ध मतलब क्या होता है? गृह मतलब क्या होता है? घर, आपस अपने घर में, युद्ध मतलब संघर्ष। ठीक, तो गृह युद्ध से तात्पर्य है क्या अपने ही देश में, कि अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, मतलब जितने भी राजनीतिक दल होता है अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, उसी को क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का दिक्कत। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान क्या है? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। कब हुई थी? 1227 ईस्वी में हुआ है। प्यारे बच्चों, एक चीज जो है इतिहास का एक सेट हम पहले दे चुके हैं, ये दूसरा सेट है और हम कोशिश करें इतिहास थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इसको करें एक सेट और 2 सेट हम दे सकते हैं। एक सेट देंगे, इसके बाद एक मिलान सीरीज देंगे, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस में दिया उसी तरह मिलान सीरीज के तहत हम क्या करेंगे, इसको मिलान करेंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन मेरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जितना भी विद्रोह है, युद्ध है, ये सब जो पूछ सकता है वो हम क्लियर इसी में कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो सीरीज है उसमें हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जितना कर रहे हैं थोड़ा क्लियर करते चलना है इसको। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ? 1227 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? मेसोपोटामिया जो सभ्यता हुआ था, बोले थे ना मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसा था? किलाकार। कैसा था? किलाकार। पूछ सकता है मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? किलाकार। एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है ये भी, मेसोपोटामिया जो है कहाँ की सभ्यता थी? ये कहाँ की था ये सभ्यता? तो कहाँ का था? ईरान, इराक, जैसे वहां का सभ्यता, ईरान का सभ्यता था।
पूछ सकता है मेसोपोटामिया कहाँ की सभ्यता था, एक ईरान का। और उसी का जो ना मुद्रा क्या था, दिनारिया। क्या था, दिनारिया। इसी का क्या था, मुद्रा दिनारिया। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया की 2 नदियां बताएं, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 नदियां बताएं। तो इसका 2 नदियां कौन कौन था, दजला और फरात। कौन 2 नदियां हैं, दजला और फरात, 2 नदियां। पहले वीडियो में हम शायद दे भी चुके हैं, ठीक है। तो इसका 2 नदियां बताओ मेसोपोटामिया का, दजला और फरात। तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, ठीक है। तो फ्रांस में वर्तमान समय में फ्रांस में किस प्रकार का सरकार है, वहां पे किस प्रकार का शासन है। तो गणतंत्रीय सरकार। कैसे, गणतंत्रीय, ठीक है, गणतंत्रीय सरकार। हमारे भारत में भी गणतंत्रीय शासन है ना। तो पूछ सकता वर्तमान में कैसी सरकार है वहां पे, गणतंत्रीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द लास्ट सफर, द लास्ट सफर, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया, ठीक है। तो द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया, तो किसने बनाया, लियोनार्दो दा विंची। किसने बनाया, लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची ने बनाया, ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की, किताब का नाम है, ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया, ठीक है। तो किसने की है, मैकियावेली ने किया। किसने किया, मैकियावेली। पूछ सकता है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया, मैकियावेली, ठीक है। इस सबको थोड़ा ध्यान में रखना, 2-4 बार अगर देखिएगा तो आप रह जा सकता है, ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है, मैकियावेली ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, छापे खाने, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने इसको बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका निर्माण किसने किया, जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग, जोहान गुटेनबर्ग इसका पूरा नाम था, क्या था, जोहान गुटेनबर्ग, नाम से लीजिए गुटेनबर्ग, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किसका प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया, गुटेनबर्ग। किसने किया, गुटेनबर्ग। कोई दिक्कत किसी प्रकार का है, तो छापे खाने का आविष्कार किसने किया, निर्माण किसने किया, क्या बोलेंगे हम, गुटेनबर्ग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हम मॉडल पेपर कर दिए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी होगा इंपॉर्टेंट हम अगला सीरीज में देने का कोशिश करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी संजीवनी सीरीज के तहत जितना भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्या कीजिएगा, बार बार देखिएगा। और जो जो फ्रेंड है जो एग्जाम देने वाला है, तो 1 तारीख एग्जाम है, उसको 27 को है, 27 को है, उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह सीरीज आप लोग को हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। इसको देते चलिएगा। अगला सीरीज हम हो सकता है हिस्ट्री का और ले लेंगे, पॉलिटिकल का जहां तक किए हम क्लियर हो गया है, ठीक है। तो उसमें 2 सीरीज ले लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम उसको करा देंगे, नहीं तो उसको हम क्लियर कर देंगे। मिलान सीरीज भी उसमें ले लिए, इसी तरह अगला सीरीज में हम मिलान ले सकते हैं जिसमें आदि क्वेश्चन क्लियर हो जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर देखो क्लास 10th का बैच शुरू हो चुका है, अगर आप लोग का भाई बहन कोई भी है तो उसको सुबह बैच है मेरा 10 बजे से, एक 8 से 10 है, 10 से 12 है, और शाम में भी है बैच 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। तो जिसको अगर 10th का ऑफलाइन बैच लेना, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और 11th का जितना भी इतिहास रखे हैं